हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज हमारे यहाँ खूंटी में बारिश हो रही है। आज है 20 मार्च 2025। 4:30 बजे से बारिश हो रही है। हमको जाना है टोला आराधना, लेकिन बारिश हो रही है। बारिश रुकेगी तभी जा पाएंगे। आप लोगों के तरफ बारिश हो रही है या नहीं? देखिए, इतना पानी जमा हो गया है। देखिए गाइस, कितना जोरदार बारिश हो रही है। सर्वशक्तिमान जीवित महान पिता परमेश्वर, इसको धन्यवाद देते हैं। सुबह से लेकर के इस संध्या की बेला तक हम सबों को सुरक्षित रखा है, और इस समय तूने हम सबों को मान्यवर पुरोहित हाबिल बड़ाई के परिवार में दीर्घकालीन पारिवारिक आराधना करने का विश्व अवसर प्रदान किया। इसके लिए उसको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस संध्या की बेला में हम तेरे नाम की महिमा स्तुति आराधना करना चाहते हैं। तो हम सब उनके बीच उपस्थित हो, हमारे मन के विचारों को शुद्ध और पवित्र कर, कि हम सब सांसारिक चिंताओं को छोड़कर इस रीति से तेरे नाम की महिमा स्तुति और तुझसे धन्यवाद देते हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। पवित्रता से सच कर प्रभु की आराधना करो। प्रभु से डरे। मेरी प्रार्थना तेरे सम्मुख और मेरा हाथ जोड़ना संध्या बलि माना जाए। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो। इसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो। इसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। जैसे आदि में दिया पैदा सदा होती रहेगी। आमीन। परमेश्वर, मांगते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तेरे लिए पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करने का छुटकारा दे, और भले कामों में हमें पाप जीवन में बना रखे। हमारे यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु हम पर दया कर। कृष्ण हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे
ही अंत तक वह विश्वस्त रहा। वो अपने लोगों पर जैसे तो एकमात्र परमेश्वर के अनुगामी हो, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। हर प्रीति से घृणा नहीं करता और जितने पश्चाताप करते हैं उसके पापों को क्षमा करता है। हमने नए और टूटे मन की सृष्टि कर ताकि हम अपने पापों के विषय में योग्य रीति से विलाप करें और अपनी कमजोरियों को मान लें और कुछ संपूर्ण दया के परमेश्वर से पूरा पाप मोचन और क्षमा प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। मेरे दिल में आई खुशी को सदा लो, धन्य मानता हूँगा जब तक उसी राज्य को मैं न पहुँचूँगा। अभी के लिए घर है क्या 5 बच्चे मनाने के सुसमाचार और 9 अध्याय 30 से अंत तक। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं आपकी अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। सारी बातें हम लोग देखा कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी गवाही दे देता। फिर भी एक स्थान पर इसे 32 में लिखा हुआ था एक और मतलब यूहन्ना के बाद भी और एक ने उसकी गवाही दी। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसकी गवाही दी थी, वह लिखता था यूहन्ना जो गवाही देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा लेता है। ये उसने गवाही दी। जब यीशु बपतिस्मा देने गया था तो उसने देखा कि यीशु उसकी ओर आ रहा है, तब उसने लोगों के बीच में कहा। लोग नहीं जानते थे कि यह भी पाप का जगत से पाप को उठा ले जा सकता है, इसलिए उसने देखा देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग देखते हैं एक और के अंतर्गत वह बोलता है पिता ने मुझे भेजा है, उसके अंतर्गत जब हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 से 5 अध्याय पर, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। अर्थात जितने भी अपने जीवन काल में उसने अपने कार्य काम किए वही यीशु मसीह के गवाह थे और उन्हीं गवाहियों को पूरा सत्यापित करने के लिए परमेश्वर ने भी ये बातें कही कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और इन्हीं बातों के द्वारा आज हमारे जीवन में वे सारी बातें आती हैं जो हम इस संसार में रहकर भिन्न भिन्न कार्यों को करते हैं, लेकिन हम मसीहों का एकमात्र उद्देश्य इस जीवन के समाप्ति के बाद हम उस स्थान पर पहुंचे जहां परमेश्वर ने हम सबों के लिए जगह तैयार किया। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा। उसी की आशा और उम्मीद में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जब जीवन व्यतीत करते हुए हम बहुत सारी बातों में आगे पीछे समस्याओं उलझन इत्यादि में फंसते चले जाते हैं, तो भी परमेश्वर की वह व्यवस्था के अंतर्गत कि जो लोग मसीह को अपना जीवन
उद्धार करता अंगीकार करते हैं, मुंह से अंगीकार करना पड़ता है कि परमेश्वर ही, यीशु मसीह ही परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है, जो संसार में आया, क्रूस काट कर दुख सहा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और उसी ने हमारे लिए क्या किया, एक उद्धार का द्वार प्राप्त किया। आज इसी के संबंध में हम लोग थोड़ी देर मनन करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल हम पश्चाताप के काल में हैं, ऐसा कैलेंडर के अंतर्गत हम पाते हैं, लेकिन सारा जीवन ता उम्र हम पश्चाताप के ही अंतर्गत पाए जाएंगे, क्योंकि हम बाइबल में भी पाया जाता है कि सभी मनुष्य पापी हैं। इसलिए ये नहीं कि हम सिर्फ 40 दिन में ही हम पश्चाताप कर लेंगे और बाकी दिन पाप करते रहेंगे, ये बात नहीं। ता उम्र जब से हमने जन्म लिया है और जब तक परमेश्वर ने हम लोगों के जीवन को संसार में निर्धारित किया है, तब तक हम पश्चाताप के समय में ही रहेंगे। जैसे बहुत सारी बातों को हमने पाया, डाकू जानता था कि आज मैं मर जाऊंगा, लेकिन क्षण में ही उसने देखा कि यह परमेश्वर का पुत्र है। जब उसने ऐसा अंगीकार किया और अपने पापों को पश्चाताप किया, तो तुरंत परमेश्वर ने उसे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में। इसी प्रकार भाई और बहनों, हम लोगों को भी परमेश्वर ने जीवन दिया है, और उसी जीवन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार अनंत जीवन की ओर जा सकते हैं, और वे सारी बातें ये धर्मशास्त्र में हम पाएंगे। इसी के अंतर्गत हम थोड़ी देर मनन करेंगे। जैसे हम कहेंगे कि हम अनंत जीवन या उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी की में थोड़ी देर हम लोग चर्चा करेंगे, एक दूसरे के काम और बातों को शेयर करने का कोशिश करेंगे। जैसे बाइबल प्रत्येक विश्वासियों के लिए महिमामय विजय अर्थात उद्धार की इच्छा करती है। इसी के द्वारा से हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। और विजयी जीवन परमेश्वर का एक वरदान है, जिसको विश्वास से प्राप्त किया जा सकता है, और विश्वास आत्मा से उद्धार प्राप्त कर एक नया जीवन आरंभ करने में हमारी मदद करवाई और सहायता करता है। क्योंकि उद्धार के दो भाग आते हैं, हृदय से विश्वास करना और मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना। संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हम सबों के पापों से उद्धार दे सकता है। वह सिर्फ एकमात्र है, वह है यीशु मसीह, और उसी पर हमें विश्वास करना चाहिए। हमारा नया जीवन या उद्धार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा। परमेश्वर का जीवित वचन हमें धर्मशास्त्र के रूप में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अनेक गूढ़ बातों को, रहस्यमय बातों को इस धर्मशास्त्र में परमेश्वर का जीवित वचन है, और यह पवित्र आत्मा के अगुवाई से लिखा गया है। इसमें जो भी जितनी बातें इसमें लिखी गई हैं, चाहे भविष्यवाणियां हो, अन्य बातें हो, सभी सत्य हैं, और जो सत्य है वो कभी भी टल नहीं सकता है। इसलिए भाई और बहनों, हम सबों को अपने जीवन में अवश्य ही धर्मशास्त्र को गहराई से पढ़ना चाहिए, और उन बातों को, रहस्यमय बातों को जानना चाहिए जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। पाया जाता है, सिर्फ हमें इससे मन से, अंतरात्मा से मनन करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने इस जीवन को, जो क्षणिक है, आज है कल है नहीं है, लेकिन हमें अभी अवसर मिला है कि हम पापों से पश्चाताप करें और उस अनंत जीवन में प्रवेश करें, जिसे परमेश्वर ने अर्थात यीशु मसीह ने कहा है कि मैं स्वर्ग में जाता हूं और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं। उस जगह को हम खाली ना छोड़ें, परंतु हम ऐसा प्रयास करें कि उस स्थान में प्रवेश करने पाए। परमेश्वर इन छोटी सी वचनों पर हमें बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद के पिता कि हम सबों ने आपके जीवित वचनों को शेयर किया, हमने एक दूसरे को बताया, हमने सुना, इसमें आपने हमारी मदद को सहायता की। ऐसा आशीष दे पिता कि हम अपने जीवन के मकसद को, अनंत जीवन प्राप्त करने की है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास उसने 35 वर्ष के शासन में दुख होगा।
से वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आया था। पवित्र शालों की कलीसिया पर संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। तेरी आशीष अनुग्रह दया माने आप बैठ के परिवार में विभिन्न स्थानों से बड़े भाई उपस्थित हैं, क्योंकि आप कहते हैं जहाँ दो या तीन जन आपसे इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, जानते हैं पिता हमारे प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारे परिवार के लिए वास करते हैं आप उनके परिवार में पाए जाने वाले बच्चों के साथ वे विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी कार्यरत हैं, कामों विनाश में और जितने भी बच्चे हैं भाई बहन सबों के संसार के विकास के पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद द्वारा सहायता कीजिए, क्योंकि बुद्धि समझ ज्ञान भी आप ही के द्वारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार पिता हमारे भाई बहन उपस्थित हैं, सबों के संसार विभिन्न क्षेत्रों में अपने कामों में करते हैं, उन कार्यों पर आशीष दीजिए, हाथों पर प्रार्थना करते हैं पिता विशेषकर जो खराब है सारी कमजोरियाँ पाई जाती हैं उन के संसार की योग्यता, क्योंकि आप चंगा करने वाले महान परमेश्वर हैं, आपने अपने साथ के लोग चंगा किया। उसी प्रकार पिता इस परिवार में अपनी चंगाई की आशीष दीजिए पिता, इसके स्तर से वे सभी चंगे होने पाए, क्योंकि जीवन और आज्ञा आपने विद्या को इस प्रकार की प्रार्थना की और उसके प्रार्थना पर उस आशीष दी, उस महामारी बीमारी से उसे बचाया और उसे 15 साल का और जीवन दिया। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं जितने भी परिवार में सारे कमजोरी अवस्था में पाए जाते हैं हर परिवार में पाए जाने वाली हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर दीजिए और ऐसी आशीष की व्यवस्था कि वो सारी समस्याएं हर परिवार से दूर होने पाए। आशीष दीजिए, क्योंकि आप कहते हैं तुमको मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का नाम ऐसा होता है। बच्चे जो भी अपने पढ़ाई को समाप्त करें अधिकार वो भी आपके द्वारा प्राप्त होते हैं, समय की परिपूर्णता में आप उन्हें दिया करते हैं और हमारा विश्वास है समय की परिपूर्णता हमारे इस क्षेत्र में जितने भी अन्य जाति लोग पाए जाते हैं वचनों के द्वारा देखकर देवी प्रभावित होने पाए और आपको अपना जीवन में निर्धारण करना प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार पिता आप अपने बच्चों के द्वारा आप कहते हैं मैं तेरा परमेश्वर के बाद तेरी चार बात किसी सहन को न करूँगा
जीवन तोला के परिवार के एक घर के चारों ओर आप किसी शहर पर चाहिए अपनी उपस्थिति के लिए ताकि उपस्थिति बेहतर हम दिन के अंधेरे में आने जाने वाले बचे रहने पाए और सुरक्षा में हाथ में रहते हुए अपना जीवन के शांतिपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करते हुए आप सबों को परिवार की ओर से यीशु सहाय आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार इस जगह पर एकत्रित होने का जो अवसर प्रदान किया और आज इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे यहाँ आने के समय में ऐसा आशीष हम सबों के लिए वारिस किया कि अभी पंखा भी चलाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है चलाते तो आप सबों को पंचों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सबों ने बहुत कम समय में क्योंकि मेरा अनुरोध पर निर्णय लिया फैसला लिए और यहाँ टेंट गिरजे के नाम से निर्णय ले पाए और लिए और आज हम लोग इसके तहत हम लोग इतने जन एकत्रित हुए जमा हुए हैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पड़ जाता है डॉक्टर बोले अपने को मिलेंगे आपको इसको अंदर मिला है बहुत लंबा बीमार है समय है सूर्य का गर्मी से हटा अपने भी डर गए ठीक है परेशान कर रहे हैं नहीं कर रहा है फिर बाद में डर गए बैटमैन 2 भगना सब सोचते हैं आप लोग देते हैं काम भी नहीं लाए जाते हैं तो हम लोग को चावल सोते हंसी भी लगता है अच्छा लगता है बोलते हैं इसीलिए घर का चावल तो होता भी है तो बढ़िया तो ये कैसा भेज देंगे तो गंदा हो गया ये बोरा तो कपड़ा वाला चाहिए एक चाहिए 15 डाल नहीं
परमेश्वर पिता के बहुत धन्यवाद हो। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बारिश में भी आ गए। तो परमेश्वर का आशीष रहा है हम आशीष लोग यहाँ, तो इसलिए भी धन्यवाद है उसके लिए। और विशेष करके आप रोहित परिवार को बहुत धन्यवाद है कि बारिश के बावजूद भी हम लोगों के लिए, एवं टोला के सभी भाई बहनों के लिए बैठने के जगह दिए, और हम लोग लैंप का आराधना हम लोग चलाने पाए और सुरक्षित पूरी तरह से योग्य रीति से करने को पाए, आराधना करने को पाए। उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद है साथ में सुंदर नाश्ता के लिए भी। लगता है आप आगे जाके तस्वीर जाके से सोना ही है लगता है, तो भी धन्यवाद। और हमारे संचालक दोनों को भी बहुत धन्यवाद, और आराधना चलाने के लिए भाई को बहुत धन्यवाद। तरीके से आराधना को चलाए, और विशेष करके भाई बंधु को भी बहुत धन्यवाद है, वचन से हम सबों के बीच में रखा, और उस वचन को संबंध करने लायक भी है, जरूर किए होंगे, जब आशीष हुए हैं, तो बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज का पानी में आ गए। उधर आंटी पहचान रहे हैं, ठीक है। आप कैसे